नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है औकात बदल गई। कॉलेज में पहुंचते ही रमन की आंखें दिशा को खोजने लगती थी। दोनों का कॉलेज का आखिरी साल था। दिशा शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर अनिरुद्ध की बेटी थी, जिनका खुद का एक बहुत बड़ा अस्पताल था। दिशा को पैसे की कोई कदर ना थी और ना ही पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि। सिर्फ एक डिग्री प्राप्त करना उसका मकसद था। दिशा सुंदर बहुत थी, इतनी सुंदर कि जो कोई देखे तो देखता ही रह जाए। पैसा और सुंदरता दोनों का नशा उस पर चढ़कर बोलता था। रमन एक गरीब घर का बेटा, जिसके लिए जिम्मेदारियां तैयार खड़ी थीं। पढ़ाई में नंबर 1, दिखने में सिंपल लेकिन स्मार्ट। उससे पहली नजर में ही दिशा भाग गई थी। जब कभी वह उसे दिखाई ना देती तो वह बेचैन हो जाता। हालांकि दिशा ने उससे कभी बात भी नहीं की थी। एक बार दिशा के बीमार होने पर उसकी सहेली नीतू को रमन ने सारे नोट्स दे दिए और कहा कि दिशा को अपनी तरफ से दे देना, मेरा नाम मत लेना। नीतू सब समझ गई और रमन को छेड़ने लगी। ओहो, क्या बात है, दिशा का इतना ध्यान? वह तो तुमसे कभी बात भी नहीं करती है और ये जनाब फिर भी उसके दीवाने हुए जा रहे हैं। रमन थोड़ा शर्माकर बोला, अरे नीतू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। इतनी देर में बाकी दोस्त भी आ गए और मिलकर मस्ती करने लगे। रमन, दिशा से तेरी सिफारिश हम कर दें क्या? रमन हंसकर कहता है, अरे जाओ, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी सिफारिश की। जो कहना है खुद ही कह दूंगा। फिर आया प्रेम दिवस, यानी कि वैलेंटाइन डे। नीतू ने मजाक मजाक में एक ग्रीटिंग कार्ड आई लव यू वाला रमन का नाम लिखकर दिशा के बैग में रख दिया। दिशा ने उस कार्ड को देखकर नीतू से कहा, सारे दोस्तों को और रमन को कॉलेज के गार्डन में बुलाकर लाओ। नीतू ने कुछ कहना चाहा, लेकिन दिशा ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि बाद में बात करेंगे। नीतू ने रमन को ग्रीटिंग कार्ड के बारे में सच्चाई बता दी और उसे गार्डन में आने को कहा। रमन ने सिर्फ इतना कहा, नीतू, यह तूने सही नहीं किया। मैं आना तो नहीं चाहता, लेकिन तेरी खातिर आ जाऊंगा। सबके गार्डन में पहुंचने पर दिशा ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि सब हैरान रह गए। उसने कार्ड हाथ में लेकर सबको दिखाते हुए कहा, मेरे दोस्तों, जानते हो यह क्या है? यह है 3 मैजिकल वर्ड्स वाला कार्ड, यानी कि आई लव यू वाला कार्ड। और जानते हो यह किसने दिया है मुझे? इस कॉलेज के सबसे गरीब और भिखारी खानदान के लड़के रमन ने। फिर रमन के पास जाकर बोली, तूने औकात देखी है अपनी? ऑटो रिक्शा चलाने वाले के बेटे, तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे? मैं चाहूँ तो अभी तेरी कंप्लेन करके तुझे निकलवा दूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि बेचारा 1 साल की फीस दोबारा कहाँ से भरेगा। तू गरीबी का कीड़ा है, कीड़ा, और तेरी औकात फूटी कौड़ी की भी नहीं है मेरे सामने। सारे दोस्तों को बहुत बुरा लगा। नीतू ने बीच में दिशा को टोका भी, दिशा, मेरी बात तो सुन, यह कार्ड मैंने। तू चुप रह, बीच में कुछ मत बोल। दिशा को जो मन में आया बोलती चली गई और रमन का बहुत अपमान किया। नीतू को बार बार अपने मजाक पर अफसोस हो रहा था। वह बार बार रमन से माफी मांग रही थी। रमन मन ही मन कुछ निर्णय ले रहा था। कॉलेज का आखिरी साल पूरा हुआ। सब अपने अपने अलग अलग रास्तों पर चले गए। दिशा की तो मानो पढ़ाई से जान छूटी। उसके पापा ने एक अमीर खानदान में उसकी शादी करवा दी। उसका पति अभी शराबी था।
एक दिन शराब पीकर उसकी हालत इतनी खराब हुई कि उसे बचाया ना जा सका। दिशा को तो कुछ आता नहीं था, इसलिए वह पति का बिजनेस संभाल ना सकी और वह भी डूब गया। दिशा ने पहली बार दुख और पैसे की तंगी को देखा था। वह बार बार अपना रोना रोते हुए पापा के पास आ जाती थी। अब पापा को भी अपनी परवरिश में खामियां नजर आने लगी थी, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। इधर रमन को दिशा की बातें इतनी चुभ गई थी कि उसने पढ़ाई में रात दिन एक कर दिया और IAS अधिकारी बन गया। एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की राधिका से उसने शादी कर ली। एक दिन दिशा अपने पापा से मिलने किसी काम से अस्पताल आई और वहां उसने रमन को देखा। वह वहां अपनी गर्भवती पत्नी को चेकअप के लिए लेकर आया था। दिशा के मुंह से एकदम निकला, अरे रमन तुम? रमन को ऐसी आशा नहीं थी कि दिशा उससे बात करेगी। रमन ने कहा, जी मैडम, एक गरीब भिखारी ऑटो ड्राइवर का बेटा। आपने जो मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी उसके लिए आपका धन्यवाद, वरना मैं आज जो हूँ शायद वो ना होता। ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वहां से चला गया और दिशा शर्मिंदा सी जड़वत वहां खड़ी रह गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।